टेंस के बिल्कुल ही लास्ट पड़ाव पे हम लोग अब आ गए हैं, एकदम अंतिम पड़ाव, जहां पर हम लोग सीखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सारे ही टेंसेस के परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग सीखेंगे। आप अगर मुझे पहली बार इस वीडियो में देख रहे हैं तो मैंने टेंसेस के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से 3 और वीडियो बनाकर रखी हूं, तो आप वहां पर मुझे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रीता, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले किसके बारे में बात करूंगी? सबसे पहले जो है यहाँ पर अगर मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पर 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते किसे है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो एक्चुअली एकदम सिंपल है। जैसे कि जो काम हम लोग अतीत में शुरू किए, मतलब पास्ट में कुछ समय पहले हम लोग शुरू किए, लेकिन वो काम अभी भी चल रही है, ठीक। तो वो काम हम लोग पहले शुरू किए और वो अभी भी चल रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। पहले देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ठीक। तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक, लेकिन मैं फुटबॉल 2 घंटे से खेल रहा हूँ। कितने? 2 घंटे से। यहाँ देखिए समय का, टाइम का जो है वो मेंशन रहेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम कितने समय से हम लोग खेल रहे हैं। तो 2 घंटे पहले मतलब अतीत में हम लोग खेलना शुरू किए और वो काम अभी भी चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या इसे हम लोग समझ गए कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। यहाँ 2 घंटे के लिए 2 घंटे से वो फुटबॉल खेले जा रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर है जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट बोलने से यहाँ पर जैसे कि आई हो गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर पहले भी मैं इस टेंस के वीडियो में मैं समझाई हूँ कि जो सब्जेक्ट के बाद जो आपका वर्ब लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, वो क्या होगा? वो ऑलवेज ही पर्सन या फिर नंबर के हिसाब से लगेगा, जो कि अब तक बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। तो यहाँ आई क्या हो गया? आई सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या हो गया? यहाँ पर हैव लग गया और बीन लग गया और प्लस वर्ब के साथ क्या लग गया? यहाँ पर आईएनजी ऐड हो गया। आईएनजी ऐड होने के बाद यहाँ पर समय का उल्लेख हो गया, ठीक। समय का उल्लेख हो गया 2 आवर्स। यहाँ पर एक चीज बहुत ही ध्यान करने की आवश्यकता है, वो क्या है? वो है फॉर। अच्छा देखिए, फॉर यहाँ पर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। फॉर जो है वो टाइम ड्यूरेशंस बताता है, ठीक है। वो 2 घंटे के लिए खेल रहा है, मैं एक सप्ताह से भी वो खेल सकता है और ये भी हो सकता है कि वो सोमवार से भी खेल रहा है। लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे कैसे? देखिए, जब टाइम ड्यूरेशंस रहता है जैसे कि 2 घंटे का, 1 महीने का, 1 सप्ताह का समय रहेगा या तो वहां पर हम लोग फॉर लगाएंगे। लेकिन जब हम लोग पिन पॉइंट हम लोग जब करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस, ठीक। सिंस का जो इस्तेमाल है वो पॉइंट टू द टाइम को हम लोग इंडिकेट करते हैं, एकदम टाइम को ही इंडिकेट करते हैं यहाँ पर सिंस लगाने। जैसे हम लोग यहाँ पर सिंस कैसे लगाते हैं? जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तब हम लोग सिंस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 2 घंटे का टाइम पीरियड में जब बोल रही हूँ तो वहाँ पर फॉर लगेगा। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कहाँ पर फॉर और कहाँ पर हम लोग सिंस लगाएंगे। और ये बात करते वक्त जब हम लोग कम्युनिकेशंस करते हैं तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल हम लोगों को आना चाहिए, ठीक। तो इसी वजह से ये टेंस का जो आप एपिसोड मेरा देख रहे हैं तो ये बहुत क्रूशल है। आप इसको प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे पड़ाव पे जाते हैं, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग पहले उसको समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब होता है कि पास्ट में 2 घटना घटेगी, ठीक है। पास्ट में
में ही दो घटना घटे कि एक घटना के ऊपर ही दूसरी घटना यहाँ पर घट जाती है, तो यहाँ पर तभी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 hours बिफोर आई ब्रोकन माई लेग। पैर टूटने से पहले ही मैं 3 घंटा चला था, ठीक, तब मेरा पैर जाके टूटा। अब पैर टूटने के बाद तो मैं चल नहीं सकता ना, मैं तो चल नहीं सकती ना, तो इसीलिए यहाँ पर पैर चलने का जो काम है वो पहले होगा। तो पहले घटना को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से इंडिकेट करेंगे। तो ये पहला क्या हो गया, ये पहला आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, से हम लोग यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। और दूसरा जो घटना है, देखिए ये दूसरा जो घटना है, आई ब्रोकन माई लेग। आई ब्रोकन माई लेग, ये क्या हो गया है यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर आई, और फिर हेड हो गया, ये हेड हो गया, हेड के साथ यहाँ बिन लग गया। उसके बाद यहाँ देखिए वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पर वॉक है, ठीक है, वॉक के साथ यहाँ पर क्या लग गया, आईएनजी है ना, वॉक के साथ यहाँ पर देखिए आईएनजी लग गया, और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब स्ट्रक्चर याद करके आप कुछ भी करने जाइएगा तो बहुत समझने में प्रॉब्लम होगी, और उसको मगअप करके कभी भी आप बोलना चाहिएगा तो फटाफट आपके मुख से वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी तरह से डेवलप्ड हो पाएगी। इसीलिए मैं आपके कंसेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू एकदम इजी और बेसिक ट्रिक से बताना चाह रही हूँ। यही एक ट्रिक है जिससे आप टेंस बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। चलिए दूसरे पड़ाव में जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वैसे तो हम लोग बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों को फिर भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जेहेतु कंटिन्यूअस हम लोग कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस में ये इसको भी जानना उतना ही ज़रूरी है। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब थोड़ा हम लोग समझते हैं, मतलब भविष्य में जहाँ पर मैं जो काम कंटिन्यू करूंगी, भविष्य में जो काम कंटिन्यू करेंगे उसी को यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही रेयर यूज किया जाता है टेंसेस में, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। आइए चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years। मैं यहाँ पर 3 सालों से यहाँ पर काम करूंगी, ठीक। तो यहाँ पर इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर विल लगाएंगे और हैव बीन लगाकर यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज ही विल ही लगता है। ही विल बी, शी विल बी, दे विल बी, वी विल बी, आई विल बी। तो यहाँ पर कोई पर्सन को लेकर कोई यहाँ पर खेल है नहीं, और ना ही आपको वहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कर पाइएगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है वो, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए सब्जेक्ट के साथ विल और हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जो टेंस है, टेंस का पूरा फॉर्मेट पूरा कंप्लीट किए हैं ये 4 एपिसोड में। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।